चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी से बहुत बहुत ऊपर यहाँ से एक ऐसी जमीन दिखती है जो विशाल भी है और हैरान कर देने वाली विविधताओं से भरी हुई भी। इस ऊंचाई से जो दिखता है वो सिर्फ एक देश नहीं है, ये तो एक पूरी की पूरी भौगोलिक इकाई है जिसे हजारों लाखों सालों से कुदरत की बड़ी बड़ी ताकतों ने तराशा है। और अब जैसे जैसे हम स्पेस के अंधेरे से नीचे आ रहे हैं, देखिए शहरों की रोशनी चमकने लगी है। एक विशाल प्रायद्वीप का आकार साफ नजर आ रहा है और इन्हीं रोशनियों के बीच जो अंधेरा है वो बताता है भारत की असली पहचान। ये है ऊंचे ऊंचे पहाड़, फैले हुए रेगिस्तान और विशाल पठार। यही तो भारत का भूगोल है। तो अपनी जमीनी यात्रा की शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे मकाम से। ये है हिमालय, दुनिया की छत। ये वो अजेय पर्वत श्रृंखला है जो करोड़ों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के एक जबरदस्त टकराव से बनी थी, और आज देखो ये इस उपमहाद्वीप के ताज की तरह शान से खड़ी है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 8,586 मीटर। ये कोई मामूली ऊंचाई नहीं है। ये है कंचनजंगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। सोचकर ही हैरानी होती है। लेकिन देखिए, हिमालय सिर्फ एक सीधी साधी पर्वत श्रृंखला नहीं है। इसे समझना हो तो ये जानना जरूरी है कि ये असल में 3 अलग अलग हिस्सों से बना है। ट्रांस हिमालय, फिर हिमालय की मुख्य श्रृंखलाएं और पूरब की ओर पूर्वांचल की पहाड़ियां। और मजे की बात यह है कि इन तीनों का अपना अलग ही अंदाज, अपना अलग ही चरित्र है। चलिए अब इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं। हमारा नजरिया अब भारत के उस हिस्से की ओर जा रहा है जिसे इसका दिल कहा जा सकता है, विशाल और उपजाऊ उत्तरी मैदान। ये जो हम देख रहे हैं ये है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक। जानते हैं ये बना कैसे? हजारों लाखों सालों तक हिमालय से निकली नदियों ने अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लाई उसे यहाँ जमा करती गईं, और इसी उपजाऊ मिट्टी ने सदियों से यहाँ की सभ्यताओं को पाला पोसा है। और इस उपजाऊ मैदान की जान है 3 बड़ी नदी प्रणालियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा सिस्टम जिसमें गंगा यमुना जैसी बड़ी नदियां हैं, और फिर पूरब में ब्रह्मपुत्र। ये तीनों ही नदियां हिमालय से निकलकर इस पूरे इलाके को सींचती हैं, इसे जीवन देती हैं। अच्छा, अब मैदानों से निकलकर रुख करते हैं पश्चिम और दक्षिण की ओर। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग है। यहाँ पर भारत के भूगोल के कुछ सबसे बड़े कॉन्ट्रास्ट यानी विरोधाभास देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर पश्चिम की। यहाँ है भारत का महान रेगिस्तान थार, एक ऐसी जगह जहाँ बारिश ना के बराबर होती है और जहाँ तक नजर जाए बस रेत के टीले ही टीले दिखाई देते हैं। यहाँ की पहचान ही इसकी सूखी आबोहवा है। लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है, इतनी मुश्किल और कठोर परिस्थितियों के बावजूद थार दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला रेगिस्तान है। जी हाँ, यहाँ इंसान और जानवर दोनों ही काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। अब रेगिस्तान से बिल्कुल उलट भारत के दक्षिणी हिस्से में है एक विशाल और बहुत ही प्राचीन पठार। ये वो जमीन है जो लाखों साल पहले ज्वालामुखी के लावा से बनी थी। इस लावा के ठंडा होने से जो चट्टान बनी उसे बेसाल्ट कहते हैं। और ये लावा का फैलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। ये दक्कन ट्रैप जो इस पठार की नींव है, करीब करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। जरा सोचिए कितना विशाल इलाका होगा ये। तो अब तक हमने पहाड़, मैदान और पठार देख लिए। अब चलते हैं इस उपमहाद्वीप के किनारों पर, यानी कोस्ट लाइन की तरफ। ये वो जगह है जहां जमीन समंदर से मिलती है और जहां मौसम की एक बहुत बड़ी ताकत हर साल अपना असर दिखाती है। इस दक्कन के पठार को दोनों तरफ से 2 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं घेरे हुए हैं। एक तरफ है पश्चिमी घाट या सह्याद्री, जो एक लगातार चलने वाली रेंज है और हिमालय से भी पुरानी है, और दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो बीच बीच में टूटे हुए हैं क्योंकि बड़ी बड़ी नदियां इन्हें काट कर अपना रास्ता बनाती हैं। लेकिन भारत का भूगोल सिर्फ इन पहाड़ों और मैदानों तक ही सीमित नहीं है। इनसे भी बढ़कर एक ऐसी गतिशील शक्ति है, एक ऐसी ताकत है जो असल में यहाँ के मौसमों, यहाँ की जिंदगी को तय करती है। तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी एक अकेली शक्ति है जो उस पूरे उपमहाद्वीप को परिभाषित करती है? इसका जवाब है मानसून। मॉनसून की यात्रा अपने आप में एक कहानी है। देखिए, सबसे पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर घने काले बादल बनते हैं।
फिर नमी से लदी ये हवाएं जमीन की ओर बढ़ती हैं और पश्चिमी घाट और हिमालय से टकराती हैं। और बस इसके बाद जो जीवन देने वाली बारिश होती है वो इस सूखी जमीन को कुछ ही हफ्तों में हरी भरी चादर से ढक देती है। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो एक तरफ मॉनसून है जो हर साल इस धरती के ऊपर सब कुछ बदल देता है, लेकिन एक और शक्ति है, एक अनदेखी शक्ति जो जमीन के नीचे लगातार काम कर रही है। ये वो ताकतें हैं जो इस प्राचीन भूभाग को आज भी हर पल बदल रही हैं। इस बात का सबसे बड़ा सबूत है भूकंप का खतरा। भारत का करीब 59% हिस्सा भूकंप के लिहाज से संवेदनशील है। इसमें से 11% तो बहुत ही गंभीर खतरे वाले जोन में आता है। ये आंकड़े हमें याद दिलाते हैं कि ये जमीन जितनी पुरानी है उतनी ही जीवित और सक्रिय भी है। तो इस पूरे सफर में हमने क्या देखा? ऊंचे ऊंचे पहाड़, मीलों तक फैले मैदान, सूखा रेगिस्तान और समंदर के किनारे, सब एक दूसरे से कितने अलग हैं, है ना? लेकिन असल में ये सब पानी और वक्त के धागों से एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और अब जैसे जैसे हम वापस ऊपर की ओर उठ रहे हैं, अंतरिक्ष की खामोशी की तरफ, ये सारे अलग अलग इलाके, ये सारे नज़ारे धीरे धीरे एक हो रहे हैं। सब मिलकर पृथ्वी पर एक ही शानदार तस्वीर बना रहे हैं। भारत के भूगोल का ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक तरफ ये हजारों लाखों साल पुरानी जमीन है और दूसरी तरफ तेजी से बदलता हुआ भविष्य। तो सवाल ये है कि ये प्राचीन भूगोल आने वाले कल में भारत के भविष्य को कैसे गढ़ेगा, उसे क्या शक्ल देगा।